जी हाँ दोस्तों, आखिर अभी तक वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र की सरकार जो इथेनॉल को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी, चेतावनी दे रही थी, चैलेंज कर रही थी, लोगों पर एफआईआर करवा रही थी कि छवि खराब कर रहे हैं, आखिर सारा घमंड कैसे चकनाचूर हो गया और अदालत ने किस तौर पर 20 लाख रुपयों का जुर्माना ठोका और लताड़ लगाई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आपने हाल में देखा कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाए जाने के मोदी शाह की सरकार के उस रणनीतिक फैसले को किस तौर पर जमीन पर उतारने के बाद में जनता की मुश्किलें बढ़ी, लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां खराब हुई, इंजन खराब हुए। लेकिन जब शिकायत गई सरकार तक, सरकार ये कहती कि नहीं साहब, ये तो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये है, मेरे जहन में आता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है इथेनॉल का बिजनेस है, क्या अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को एक तरीके से ऐसी चपत लगाई है जिससे निकल पाना मुश्किल है। एक तरफ पहले ही डीजल गाड़ियों को 10 साल में एक्सपायर कर दे रही है सरकार, यानी कि 10 साल हुए हटाइए उसे, और दूसरी तरफ इथेनॉल डाल करके उसे और जल्दी एक्सपायर करने की कोशिश। मगर दोस्तों, हाल में जब बिहार के मनीष कश्यप नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने जिस तौर पर वीडियो बनाया अपनी 40 लाख की गाड़ी को लेकर के कि इथेनॉल डालने की वजह से इंजन खराब हुआ, यही नितिन गडकरी और केंद्र की सरकार कह रही थी कि साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने तो पानी डाल दिया अपने इंजन के अंदर, उस पर एफआईआर करा दी बेचारे पर। मगर अब कोर्ट ने जो लताड़ा है, फटकार लगाई है, जिस तरीके से जुर्माना लगाया है, ठोका है, अकल ठिकाने आती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी ये तो ढीठ लोग हैं, घमंड टूटा है लेकिन अभी भी अकड़ बाकी है मुर्दों जैसी। दोस्तों, रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का एक ऐसा ही मामला आया जिसने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की हवाई बातों की धज्जियां उड़ा दी, भारी जुर्माना ठोका। दरअसल पीड़ित मामला लेकर कोर्ट गए, जहां कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि या तो नई कार दी जाए या 20 लाख रुपए यानी कार की कीमत लौटाई जाए। कोर्ट ने क्या कहा? नई कार दो, नहीं तो पूरे पैसे लौटाएं। 14 जुलाई 2026 को उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अगर कंपनी 45 दिन के अंदर नई E20 अनुकूल कार उपलब्ध नहीं कराती है तो उसे वाहन की कीमत 20,50,000 रुपये, आरटीओ पंजीकरण, बीमा और बाकी खर्चों सहित पूरी राशि लौटानी होगी। मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए और केस लड़ने के 10,000 रुपये भी अदा करने होंगे। दोस्तों, अदालत ने जिस तरीके से उस पीड़ित की मानसिक स्थिति को देखा और हालात को देखा और समझा, एक ऐसा फैसला दिया जो केंद्र की मोदी शाह की सरकार और उनके मंत्री नितिन गडकरी के मुंह पर पॉलिसीज के लिए एक ऐसा तमाचा है जिसे सिस्टम को ठीक करें। अब दोस्तों, आप सोचिए कि अभी तक क्या कह रहे थे नितिन गडकरी। कई सारे इंटरव्यूज में आपने देखा होगा दरबारी मीडिया के, वो कहते हैं कि नहीं साहब, कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, माइलेज कुछ जरूर कम हो सकता है, उसके कारण है, लेकिन इंजन खराब नहीं हो सकता। और आपको बताऊंगा कि इंजन कंपनी ने क्या माना और कैसे कार डीलर ने गलत बयानी की, वो भी आपको दिखाता हूं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। और दोस्तों, इस बीच में कई सारे लोग ऐसे जिनकी गाड़ियां महंगी महंगी गाड़ियां खराब हुई, मगर उन तमाम चीजों की शिकायतों पर केंद्र की सरकार या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी या तो खामोश रहे, या तो सवाल टालते नजर आए, या तो जवाब बैलेंस करते नजर आए, या फिर इतने ज्यादा आक्रोशित हो उठे कि चैलेंज करते भी नजर आए कि साहब अगर कोई एक ऐसा भी केस ले आइए तो फिर मैं उस पर जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था नोटबंदी के बाद कि मुझे 50 दिन का वक्त दे दीजिए, 50 दिन। अगर 50 दिन में चीजें ठीक नहीं हुई तो भाइयों बहनों, जिस चौराहे पर सजा देना चाहे दे दे। वैसे ही चैलेंज करते हुए नजर आई नितिन गडकरी, मगर अदालत के इस फैसले ने सारे चैलेंज को चकनाचूर कर दिया। मनीष कश्यप, जिसके खिलाफ में एफआईआर तक दर्ज की गई, ऐसे कई लोग हैं। दोस्तों, कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से था ही नहीं। अब अगर इंजन मान लीजिए पेट्रोल है, आप उसमें डीजल ठूसे तो क्या होगा इंजन का। अब दोस्तों, दवा की जगह पर, सिरप की जगह पर किसी को विस्की पिलाई जाए तो क्या होगा। यही हो रहा था उस गाड़ी के साथ में, क्योंकि वो इंजन नॉर्मल पेट्रोल का था और उसमें डाला जा रहा था इथेनॉल वाला
E20 फ्यूल। लेकिन दोस्तों बावजूद इसके वो कार बेची जा रही थी, डीलर झूठ बोल रहे थे। कोर्ट ने इसीलिए 45 दिनों के अंदर उस मॉडल की नई कार देने जो कि इस एथेनॉल के मॉडल के हिसाब से हो। वो अभी भी मौका दे रही है कि अगर आपको लगता है कि एथेनॉल सही है, ठीक है, तो आप सारी गाड़ियों का इंजन उसके अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि एथेनॉल का बिजनेस खुद नितिन गडकरी उनके बेटे का है, क्या इसीलिए एथेनॉल को बड़े स्तर पर मिला करके बेचा जा रहा है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए? अब ये तो वो लोग बताएं जो सवाल उठाते हैं या फिर खुद नितिन गडकरी बताएं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर हमने जो फैसला दिया ऐसा नहीं किया गया तो फिर इसके खिलाफ में सख्त कदम उठाया जाएगा। अब दोस्तों कंपनी ने दरअसल ये माना है कि खराब पेट्रोल के कारण इंजन खराब हो चुका है, जिसे ठीक करने में 6 लाख के आसपास लगेंगे। कंपनी ने यह भी माना कि पहली बार टंकी पूरी तरह साफ हुई नहीं थी, केमिकल युक्त ईंधन अंदर ही रह गया। इसके बाद फिर सफाई की गई, लेकिन फिर फ्यूल टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर में फिर सफ़ेद परत और तरल पदार्थ मिले। अगली बार डैशबोर्ड पर इंजन में गड़बड़ी की चेतावनी आई। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह इंजन ठप है, कार चलाने लायक नहीं बची है। बाद में कंपनी ने ईमेल के जरिए बताया कि इंजन पूरी तरह ख़राब है और उसे बदलने में करीब 6 लाख रुपए लगेंगे, जो वारंटी में शामिल नहीं है। और कंपनी ने फिर कार ठीक करके सौंपी भी, लेकिन डीलरशिप के सामने पेट्रोल भरवाने के बाद भी 10 किलोमीटर चल करके फिर से इंजन बंद हो गया था। वो आप देखते जाइए। इसीलिए दोस्तों जो पीड़ित हैं डॉक्टर प्रेमराज, उनको नई कार या फिर उसकी राशि वापस करने की अदालत ने फैसला लिया। कंज्यूमर कोर्ट ये पहुंचे हुए थे, 2025 में याचिका दाखिल की थी। दोस्तों हैरानगी की बात यह कि बावजूद इसके डीलर धड़ल्ले से कार गलत जानकारी देकर बेचते रहे। तो बताते हैं पीड़ित की जून 2024 में मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप से ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस खरीदी और उसमें डीलर ने गलत बयानी की कि कार दिसंबर 2023 में मैन्युफैक्चर हुई है, लेकिन बाद में आयोग के रिकॉर्ड से पता चला कि जनवरी 2023 में मैन्युफैक्चर हुई थी। 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र करते, वो डेली चलाते हैं, इसलिए उन्हें हाइब्रिड गाड़ी ली थी। शुरुआत में चीज़ें ठीक चल रही थीं, लेकिन 1 महीने बाद फिर चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों की बात में वो लगातार संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे डीलर से। बावजूद इसके वो झूठ बोलता रहा और जिसके बाद में परेशान होकर के जब एजेंसी में ले गए, उसके बाद ये चीज़ें खुली। मगर दोस्तों असल मामला साफ हुआ जब केस सरकारी लैब के रिपोर्ट में पहुंचा। पेट्रोल के नमूनों की जांच SGS लैब में कराई गई। रिपोर्ट में ईंधन में एथेनॉल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि पेट्रोल के निचले हिस्से में सफ़ेद परत के रूप में एथेनॉल अलग होकर के जमा है और जिसके हिसाब से ईंधन E20 श्रेणी का था, लेकिन एथेनॉल के अलग होने से उसकी प्रभावी मात्रा केवल 6 से 7% रह गई। अब उस आयोग ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप था ही नहीं, फिर भी उपभोक्ता को ऐसी कार देगी। मगर दोस्तों कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की सिट्टी पिट्टी एक तरीके से गुम कर दी और उस कार कंपनी ने कि साहब नई कार दो, नहीं तो पूरे पैसे वापस लौटाए। 14 जुलाई 2026 को उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में यह फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अगर 45 दिनों के भीतर नई E20 अनुकूल कार उपलब्ध नहीं कराती तो उसे वाहन की कीमत करीब 20.5-21 लाख रुपए, RTO पंजीकरण, बीमा, बाकी खर्चों सहित पूरी राशि लौटानी होगी। मानसिक प्रताड़ना के लिए अलग से 1 लाख रुपए, केस लड़ने के लिए 10,000 रुपये अलग से देने होंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में दोस्तों एक्सपर्ट भी कुछ ऐसी बात करते हैं। एक्सपर्ट ने नितिन गडकरी और सरकार को पहले चेताया था, मगर ना तो गडकरी जी की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से उस पर ध्यान गया। ऑटो विशेषज्ञ महेश कुमार, उनके मुताबिक एथेनॉल में नमी हो तो वो पेट्रोल में समान रूप से नहीं घुल पाता, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग होती है। इससे फ्यूल पंप और फ्यूल सिस्टम के बाकी हिस्सों पर असर पड़ता है। अब दोस्तों जो कंपनी मारुति सुजुकी, उसके जो बड़े अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने सुना है कि कारों में एथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर के शंकाएं हैं। मुख्य चिंता ये है कि अगर ईंधन का उपयोग उनमें यानी कि उन कारों में किया जाए जिनका निर्माण बिक्री 2023 से पहले हुई थी,
और जिन्हें मुख्य रूप से E10 ईंधन के लिए डिजाइन किया गया था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो E10 के लिए जो इंजन था, उस इंजन में E20 डाला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये तो कुछ वो चीजें हैं जो खुल करके सामने आती हैं, जिससे आम जनता परेशान होती है, तो मुद्दा बनता है और फिर अदालतों ने उन पर फैसला दिया। लेकिन ऐसी हजारों चीजें जिस पर बातें खुल करके सामने आती ही नहीं है, आवाज उठाती हैं तो आवाज दबा दी जाती है। अब इस पर सरकार और खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कहेंगे? कड़ियों को जोड़कर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।